डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? और सीक्वेंस एक्स एन ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी अ बाउंडेड सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये डेफिनेशन हम पढ़ भी चुके हैं पहले। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? एक्स एन को बाउंडेड कब कहेंगे? जब हमें एक के मिल जाए, पॉजिटिव नंबर के मिल जाए, सच दैट मोड ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू के। कि जैसे ये सीक्वेंस है x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो एक ऐसा के मिल जाए कि मोड x1 इज लेस देन इक्वल टू के, मोड ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल टू के, सारी टर्म्स लेस देन इक्वल टू के हों, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेवन्थ एग्जांपल। x सेट है बाउंडेड सीक्वेंस का। x जो अब हमें सेट दे दिया, इस सेट में क्या है? सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। दैट इज x इक्वल्स टू एक्स एन। अब जैसे x का कोई भी एलिमेंट हमें उठाना है, इसमें एलिमेंट क्या है? सीक्वेंस। जैसे एक सीक्वेंस एक्स एन होगी, दूसरी सीक्वेंस वाई एन होगी। तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाने का मतलब है एक सीक्वेंस उठाना, कि कोई एलिमेंट उठाना है यहाँ से। x हमने एक एलिमेंट उठाया, तो ये x से मतलब क्या है यहाँ पे? एक सीक्वेंस से। ठीक है, तो x सेट दे दिया जिसमें सीक्वेंस हैं, जो कि बाउंडेड सीक्वेंस है। x इक्वल्स टू एक्स एन सच दैट मोड ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डी जो डिफाइन किया एक्स क्रॉस एक्स से आर पे, डी डिफाइन कैसे किया? डी की क्या डेफिनेशन दे रखी है? एक्स क्रॉस एक्स से आर पे डिफाइन कर दिया। डी की दो सीक्वेंस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डी एक्स एन वाई एन का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सुप्रीमम ऑफ मोड एक्स एन माइनस वाई एन। क्या है? एक्स एन माइनस वाई एन का मोड करके उसका सुप्रीमम ले लेंगे। वो किसकी वैल्यू है? डी एक्स एन वाई एन की। ठीक है, तो ये डी का फॉर्मूला ये दे दिया। डी इस तरीके से निकालेंगे, किसी भी दो सीक्वेंस के बीच का डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि एक्स टी मीट्रिक स्पेस है। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। ये एग्जिस्ट करता है, ये प्रूव करेंगे सबसे पहले। एक्स एन और वाई एन दो सीक्वेंस ले ली एक्स की। एक्स सेट में क्या है? सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस उठा ली। एक्स एन और इस एक्स में, इस एक्स सेट में कैसी सीक्वेंस हैं? बाउंडेड। तो एक्स एन और वाई एन इसके दो एलिमेंट उठाए, तो ये और इसमें बाउंडेड हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सीक्वेंस कैसी हैं? बाउंडेड। बाउंडेड हैं तो एक पॉजिटिव नंबर के, इसके लिए k1 मिल जाएगा, इसके लिए k2 मिल जाएगा। सच दैट मोड एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू k1, मोड ऑफ वाई एन इज लेस देन इक्वल टू k2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। विच इम्प्लाइज मोड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन लेके चले। मोड एक्स एन माइनस वाई एन, इसको मॉडुलस को एडिशन पे खोल दिया तो लेस देन इक्वल टू मोड एक्स एन माइनस वाई एन इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एन प्लस मोड ऑफ वाई एन। एक्स एन जो है वो k1 के लेस देन इक्वल टू है। एक्स एन की जगह रख दिया k1, तो इसकी जगह एक इससे इसके इक्वल या इससे बड़ा नंबर रखा है, तो जिस साइड बड़ा नंबर रखेंगे बड़ी साइड वो हो जाएगी। इसकी जगह भी इससे बड़ा नंबर रख दिया, इसके इक्वल या इससे बड़ा, तो k2 के। तो क्या आ गया? मोड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज लेस देन इक्वल टू k1 प्लस k2। इस k1 प्लस k2 को नाम दे दिया k। तो मोड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज लेस देन इक्वल टू k। इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस होगी? एक्स एन माइनस वाई एन जो एक सीक्वेंस है वो कैसे? मोड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, एक्स एन माइनस वाई एन कैसी सीक्वेंस होगी? बाउंडेड सीक्वेंस। कि हर एक एन के लिए इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू के है, मतलब इसके लिए हमें एक पॉजिटिव नंबर के मिल गया। k1 और k2 पॉजिटिव थे तो उनका एडिशन भी पॉजिटिव होगा, तो k मिल गया। सच दैट मोड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी होगी? बाउंडेड सीक्वेंस होगी। बाउंडेड होगी तो इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। सबसे पहले है डी एक्स एन वाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स एन और वाई एन कोई दो सीक्वेंस ले ली एक्स की, तो डी एक्स एन वाई एन लगाया। डी एक्स एन वाई एन क्या है? एक इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सुप्रीमम ऑफ दिस वन। जब इनका हम सुप्रीमम निकालेंगे तो वो एक क्या नंबर आएगा? एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा।
ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर आ गया, इसका मतलब डी एक्स एन वाई एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, नॉन नेगेटिव मतलब या तो जीरो या ग्रेटर देन जीरो, तो डी एक्स एन वाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स एन वाई एन बिलोंग्स टू एक्स। इस जब डी एक्स एन वाई एन है ये हम लेके चले, इसको हमने प्रूव करना है कि डी एक्स एन वाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये चीज़ प्रूव करनी है। डी एक्स एन वाई एन का आंसर है ये क्या है, एक या तो इसकी वैल्यू जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब डी एक्स एन वाई एन क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डी एक्स एन वाई एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी नेगेटिविटी होगी सेटिस्फाई। सेकंड है डी एक्स एन वाई एन को जीरो लेके चले, प्रूव करना है कि ये दोनों सीक्वेंस इक्वल है। अगर ये जीरो के इक्वल है कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका आंसर क्या है, सुप्रीमम ऑफ दिस वन, this equals to zero if and only if supremum of this equals to zero. Supremum of this equals to zero मतलब if and only if x n mod of x n minus y n is equal to zero फॉर ऑल एन, तो मोड एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब एक्स एन किसके इक्वल हो गया, इफ एंड ओनली इफ एक्स एन इक्वल्स टू वाई एन, एक्स एन इक्वल्स टू वाई एन फॉर ऑल एन है, मतलब एक्स वन वाई वन के इक्वल हो गया, एक्स टू वाई टू के इक्वल हो गया एंड सो ऑन। तो जो दो सीक्वेंस थी, एक एक्स वन एक्स टू, एक थी हमारे पास वाई वन वाई टू, दो सीक्वेंस थी, ये फर्स्ट टर्म के इक्वल, सेकंड टर्म सेकंड के, थर्ड टर्म थर्ड के, तो सारी टर्म्स इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये दोनों सीक्वेंस भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो इफ एंड ओनली इफ एक्स एन इक्वल्स टू वाई एन, तो ये लेके चले थे, ये प्रूव कर दिया, इफ एंड ओनली इफ का साइन है दोनों तरफ से प्रूव गया। सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। थर्ड प्रॉपर्टी है डी एक्स एन वाई एन लेके चले, क्या प्रूव करना है कि ये डी वाई एन एक्स एन के इक्वल है। डी एक्स एन वाई एन किसके इक्वल है, इसका आंसर ये आता है, ये लिख लिया, एक्स एन माइनस वाई एन को क्या लिख सकते हैं, वाई एन माइनस एक्स एन, तो सुप्रीमम ऑफ दिस वन, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, डी वाई एन एक्स एन का, तो दिस इक्वल्स टू दिस वन। थर्ड इज सेटिस्फाइड। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, तो एक्स एन वाई एन जेड एन तीन सीक्वेंस लेके चले, मोड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन लेके चले, जेड एन जो ऐड कर दिया, जेड एन सब्ट्रैक्ट कर दिया, मॉडुलस को एडिशन पे खोल दिया, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस वन, सुप्रीमम ले लिया इसका, नहीं ये एक्स एन माइनस जेड एन प्लस ये मोड खोल दिया। अब ये जो टर्म है, ये टर्म इस पे जब हम सुप्रीमम लगाएंगे, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो ये सुप्रीमम लेंगे तो वो साइड ज़्यादा होगी, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस वन। फिर इस सुप्रीमम को अलग अलग खोल दिया, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी किस लेस देन इक्वल टू होता है, सुप्रीमम ए प्लस सुप्रीमम बी, तो इस ये जो टर्म है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन प्लस सुप्रीमम ऑफ जेड एन माइनस वाई एन। ये किसका आंसर है, ये आंसर है डी एक्स एन जेड एन का। ये किसका आंसर है, डी जेड एन वाई एन का। दोनों तरफ सुप्रीमम लेके इसका मतलब डी एक्स एन वाई एन क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू डी एक्स एन जेड एन प्लस डी जेड एन वाई एन। ये होगी ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी। इसका मतलब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ये जो डी डिफाइन कर रखा है इस एक्स पे, ये एक्स डी क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। इस स्पेस को बोलते हैं एल इन्फिनिटी स्पेस। एल इन्फिनिटी स्पेस, एल इन्फिनिटी स्पेस क्या होता है, एक्स इसमें होता है कि सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, और डी डिफाइन कर रखा है इस तरीके से।